बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार करेले प्याज की सब्ज़ी। करेले प्याज को अगर इस तरीके से तैयार कर लिया जाए तो यकीन माने कि इनकी कड़वाहट मिनटों में दूर हो जाती है और ये इतने मज़ेदार तैयार होते हैं कि बच्चे भी इनको बहुत ही शौक़ से इंजॉय करते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए हैं तकरीबन आधा किलो करेले। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छिलकों को रिमूव कर दिया है, बीज निकाल लिए हैं और इस शेप में हम तमाम करेलों की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने करेलों के ऊपर नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही करेलों को धूप में रखना है, ना ही हल्दी का इस्तेमाल करना है। एक खुले मुंह का हमने पतीला लिया है, उसमें हमने डाल दिया है ढेर सारा पानी और साथ ही हम शामिल कर रहे हैं इसमें एक बड़ा चम्मच भर के नमक। नमक शामिल करने के साथ ही जो ही पानी गर्म हुआ है तो हम इसमें डाल देंगे करेले और करेलों को 10 से 15 मिनट के लिए हमने इतना बॉईल करना है कि करेले जो हैं वो गल जाए। जो ही करेले गल जाएंगे मुकम्मल तौर पे तो इनकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, ठंडे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो के निचोड़ लेंगे। बहुत ही कम मिकदार में हमने ऑयल लिया, गर्म होने के साथ ही हम इसमें डालने लगे हैं वो करेले जिनको हमने मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट कर लिया और उसके बाद ठंडे पानी से अच्छे से धो के इनके पानी को निचोड़ लिया। अब इन करेलों को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं किया, हमने सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई किया है। इसके बाद हम इसमें डालने लगे हैं प्याज। आधा किलो हमने करेले लिए हैं तो प्याज की जो मिकदार होगी वो भी आधा किलो ही शामिल होगी। खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, खुश्क मसालों का इस्तेमाल कम और ज़्यादा किया जा सकता है। वही सादा से मसाले इस्तेमाल होंगे जो घरों में हर वक्त मौजूद होते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया साबुत हमने लिया है। इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर। हमने करेलों में नमक पहले शामिल किया था तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक का और इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा और नमक का इस्तेमाल किया है। तमाम खुश्क मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक हमने बड़े साइज़ का टमाटर लिया जिसका हमने पेस्ट शामिल कर दिया है। अब प्याज, टमाटर, इन तमाम सब्जियों को हमने खुश्क करना है। थोड़ी देर के लिए ढक्कन हमने बिल्कुल भी नहीं लगाना। हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। जब तक ये तमाम सब्जियां जो हैं खुश्क नहीं हो जाती, इनकी नमी ख़त्म नहीं हो जाती, यानी कि टमाटर और प्याज जो हैं इनकी नमी ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और ना ही इनको दम वाली आंच पे रखेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये प्याज जो हैं ये खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी। अब हम ढक्कन लगाएंगे 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के बाद जब हमने चेक किया तो ये करेले जो हैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं और इनकी जो नमी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अगर करेलों में किसी किस्म की कोई नमी रह जाए तो करेले कड़वे हो जाते हैं। इंतहाई मज़ेदार और सादा सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बिल्कुल सादा तरीके से। अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।